इनके एक शख्स ने कहा था मुद्दा कोई है ही नहीं, आज आपने देखा ढेरों मुद्दे थे। पिछले कई महीनों से आप काम कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आया? कुछ मुद्दे आपने हल किए होंगे, क्योंकि आपने वादे तो तमाम किए थे और सुनने को ये भी मिला है कि आपने तो नाम तक लिखे थे कि किसी की नौकरी लगानी है। वो लिस्ट जो आपके पास है, क्या उस पर काम हुआ है? कोई लिस्ट नहीं मैंने बनाई थी, ये किसने कहा आपको कि नाम तक लिखे थे? कोई नाम नहीं लिखा था ना, कोई वो भी बात है। एम्प्लॉयमेंट के लिए ये इलेक्शन ही नहीं थी, इलेक्शन थी फॉर डेवलपमेंट। एक बात तो मुझे लग रही है कि डीसी इज़ द हेड ऑफ द प्राइस कंट्रोल। तो डिप्टी कमिश्नर को पहली को भी हमने बार बार कहा और इस बार तो डिप काम ने खुद इंटरवेंशन करके डीसी साहब को कहा है। ये नए डीसी आए हैं, मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। हम कहते हैं भाई हमें अख्तलाफात थे तब तक जब तक हम चुने नहीं गए थे, अब कौन से अख्तलाफात हैं? आइए, सबका मुद्दा एक है, डेवलपमेंट। तो आइए मिलिए, मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि आइए मेरे साथ। रियासी के आप डीडीसी मेंबर हैं, रियासी के क्या कुछ मुद्दे यहाँ पे रखे गए हैं? आपने क्या मुद्दे उठाए हैं और क्या जवाब आपको मिला? देखिए, ये एक बड़ी जू में रियासी बैक टू विलेज वगैरह जिस तरह उन्होंने बताया कि ये दिन था आज जिसमें डिप काम साहब ने खसूसी आज शमूलियत की है। इसमें रियासी ब्लॉक के और गिरदोनवा के तमाम मुद्दों पर बात हुई है। बेशतर मुद्दे हमने सुलझाने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर आपने एक बात बार बार उठाई है कि यहाँ माइनिंग के बारे में क्या है। मैंने डिप्टी काम साहब से कहा है कि डिप्टी कमिश्नर रियासी को कहा जाए, हदायत दी जाए कि वो फौरी तौर पर मीटिंग बुलाएं और जो रेट्स हैं, एक तो वो ब्लॉक खोलें, क्योंकि 2 ही ब्लॉक खुले हैं, तो 18 ब्लॉक थे यहाँ पर, वो सारे खुलने चाहिए जिस तरह के हमने बार बार आवाज़ उठाई। और उसके साथ साथ ये जो डिप्टी कमिश्नर इज़ दी हेड ऑफ फिक्सिंग द रेट्स, यानी प्राइस कंट्रोल उसके हाथ में, तो इसके प्राइस कंट्रोल किए जाएं दोबारा और एट पार विद दी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। फॉर एग्जांपल जिस तरह जम्मू का जो रेट है या उधमपुर रेट जो हैं वो जहाँ पर लागू किए जाएं। इस वक्त लोग काफ़ी परेशानी के आलम में हैं, निजी काम सारे बंद पड़े हुए हैं, अपने प्राइवेट बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं और ना ही लोगों को अभी पर्याप्त मात्रा में ये जो खनिज पदार्थ जो हैं वो मिल रहे हैं। तो इसलिए हमने ये कहा है कि इसको 18 के 18 ब्लॉक खोले जाएँ, रेट्स रैशनलाइज किए जाएँ और फिर उसके बाद लोगों के लिए बाफर मात्रा में ये खोला जाए। क्या लगता है कि पहले रेट इतने ज़्यादा क्यों रखे गए? मुझे लगता है कि देखो, एक बात तो मुझे लग रही है कि डीसी इज़ दी हेड ऑफ द प्राइस कंट्रोल। तो डिप्टी कमिश्नर को पहली को भी हमने बार बार कहा और इस बार तो डिप काम ने खुद इंटरवेंशन करके डीसी साहब को कहा है। ये नए डीसी आए हैं, मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि ये इसको रैशनलाइज कर देंगे और रेट ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो रेट हुए हैं, लोगों को जो इतना बड़ा सफ़र करना पड़ा है, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत गलत था। और ब्लॉक खोलने को लेकर क्या कुछ बात हुई? वो हमने कहा खोलो, क्यों बंद रखे हैं आपने? क्या कोई हमें घर के लिए तो नहीं है, वो लोगों के लिए हैं। तो लोग आज सफ़र कर रहे हैं तो लोगों को मिलने चाहिए और खोला जाए, और उन्होंने मान लिया है कि खोलेंगे, खोल देंगे। और क्या कुछ मुद्दे यहाँ पे उठाए गए? और यही लोगों की डेवलपमेंट्स के मुद्दे थे। लोगों की डेवलपमेंट्स के मुद्दों पे ख़ास तौर पर सरपंच साहब की तरफ से जो फीडबैक मिली है, मैंने ये उनके सामने कहा, डिप काम साहब के सामने, लोग परेशान हैं और मीटिंग्स दर मीटिंग करने से कुछ नहीं निकलने वाला है। मुद्दे हल होने चाहिए। मुद्दे हल होने चाहिए। अगर हम पिछले साल का एक मुद्दा लेकर जो चल रहे हैं, आज फिर मीटिंग होगी तो वही मुद्दा होगा, तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी हम गलती कर रहे हैं और एक सही जिन डेमोक्रेसी के अंदर जो बातें होती हैं वो नहीं हो रही हैं। डेमोक्रेसी में एक बात जो उठती है उसको सॉल्व किया जाना चाहिए और नेक्स्ट के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात मैंने उठाई है कि ये ऊपर से पानी, जो टनल से पानी आ रहा है, वो सारा पानी जाया हो रहा है। मैंने कहा इसको स्टोर किया जाए और इरिगेशन पर्पज़ के लिए गिरदोनवा में, इसके आगे पीछे जो है रियासी के गिरदोनवा में इसको इस्तेमाल में लाया जाए। तीसरा मैंने कहा है कि वो पुल जो है, मैं शैलेंद्र साहब से बार बार कह रहा हूँ कि मिला हूँ और उन्होंने कुछ पैसा रिलीज़ किया है, जल्दी से जल्दी वो टेंडर लग के गेहाला वाला जो पुल है वो बनना चाहिए और उस पुल के साथ उसको सिरला बागा के साथ उसको जोड़ना चाहिए। ये बात मैंने शिद्दत के साथ वहाँ उठाई है। इसके अलावा वाटर सप्लाई और ख़ास तौर पर बिजली की जो है, लोगों ने शिकायत की है। सरपंचों ने कहा कि हमें ना कोई तार तक नहीं मिलती है, पोल तक नहीं मिलता है। तो कुछ लोगों ने वहाँ उठाया कि नहीं जी, वो पहले ज़माने में MLA के पास ही सारा कुछ होता था। तो मैंने कहा MLA के पास होता था तो मैं दे भी देता था। कोई एक पोल मांगता था, कोई नाल मांगता था, 10 मांगता था, हम 10 देते थे। आज के ज़माने में ये सारा कुछ उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, लोग परेशान हैं, नहीं मिल रहा है लोगों को। और तारें जो हैं लोगों ने दरख्तों पर बिछा करके कहीं बिजली जा रही है, पानी है नहीं, लोग प्राइवेट पाइपें, रबड़ पाइप ला के घर तक पानी ले जा रहे हैं। तो पानी
के मतलब बहुत सारी स्कीमें आई हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी कहा, अरबों रुपए की स्कीमें आई हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि मेरे आते ही यहाँ स्कीमों का ढेर लग गया, पैसे ही पैसा हो गया है। ये चाहे में इम्प्लीमेंट कब तक होंगी? ये हमने आज कह दिया कि बात कागज़ों तक नहीं रहनी चाहिए, फील्ड पे उतरनी चाहिए ये बात, और उसके लिए आप सरकार ज़िम्मेदार है कि कितनी जल्दी उसको उतारती है। और माइनिंग और इन हवाले से अगर डिले होता है तो मैंने कहा है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, फिर हम सड़कों पर उतरेंगे और एक ज़िम्मेदार विपक्ष का रोल ज़रूर अदा करेंगे। तो सड़कों पर उतरोगे, बिजली के कई घंटों के कट हैं, क्या वो भी डिस्कस किया गया है अंदर? उसके बारे में कोई किसी ने नहीं उठाया मुद्दा, और वो मुद्दा उठाना तो आपने था ना, क्योंकि आपको प्रतिनिधि नहीं, बनाया। हमने ये कहा कि जब तार तक नहीं मिलती है तो बिजली की हालत क्या होगी। और कट की जहाँ तक बात थी, कट तो किसी ने नहीं उठाया, और उसमें मैं भी आपको सच्चाई के साथ कहता हूँ, डीसी साहब से मुलाकात होने वाली है, उसमें मैं ये इस मुद्दे को भी उठाऊंगा। और ये कट जो है वो डिविकाम साहब ने कहा कि यार आप इधर उठाने के बजाय डीसी साहब से उठाओ, और डीसी साहब विल फीड मी बैक। तो आप डीसी साहब के साथ बात करो। अभी हम मिलने वाले हैं, शायद 1:15 के करीब मिलेंगे, तो उनके समक्ष ये बात रखेंगे और उसके ऊपर बात। रियासी डिक्लेरेशन की एक बात हो रही थी, क्या है? मैं आज भी मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि भाई रियासी की डिक्लेरेशन, तमाम पार्टियों को मेरी गुजारिश है, तमाम लाइक माइंडेड लोगों को गुजारिश है। आपने देखा होगा कि मैंने हर एक के साथ दोस्ती गांठने की कोशिश की है, ताकि हम सब मिलजुल कर रियासी की तमीर व तरक्की करें। हमारे साथ बहुत संजीदा वर्कर हैं, राजकुमार जी हैं, ये अपने रवि कुमार जी हैं, इस तरह सरपंच गंधर्व सिंह जी हैं, ये अपने और अपने भगवान सिंह जी हैं, बहुत सारे अभी वो चले गए हैं कुछ। ये अपने बागा के सरपंच हैं, काबला सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग अभी इधर ही हैं, फिर दोबारा मिलने। सलमा जी बैठी हैं, वो सरपंच हैं। अभी यहाँ एक पानी का मसला बना है कोटली में, कोटली के से पानी इस सिरला बागा की तरफ नहीं आने दिया जा रहा है, तो वो एक बहुत सारा एक डेपुटेशन अभी हम का भी पानी का काफ़ी पुराना मसला तो है। नहीं, वो तो हमने हल करना है, वो तो कोई झगड़े वाली बात नहीं है। उधर कोई झगड़ा पैदा कर रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, एमिकेबल सेटलमेंट करके लोगों तक पानी पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है कि जो बैठक में डिस्कशन हुई है विभिन्न मुद्दों पर, अगली बैठक में नए मुद्दे होंगे, ये हल हो गए होंगे? नहीं, मैंने यही कहा है कि मुद्दे सॉल्व करो। इनके एक शख्स ने कहा था मुद्दा कोई है ही नहीं, आज आपने देखा ढेरों मुद्दे थे, मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैंने कहा जब तक आप मुद्दे हल नहीं करोगे तो ये बार बार मुद्दे नहीं। पिछले कई महीनों से आप काम कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आया? कुछ मुद्दे आपने हल किए होंगे, क्योंकि आपने वादे तो तमाम किए थे, और सुनने को ये भी मिला है कि आपने तो नाम तक लिखे थे कि किसी की नौकरी लगानी है। वो लिस्ट जो आपके पास है, क्या उस पर काम हुआ है आपने? कोई लिस्ट नहीं मैंने बनाई थी। ये किसने कहा आपको कि नाम तक लिखे थे? कोई नाम नहीं लिखा था, ना कोई वो भी बात है। एम्प्लॉयमेंट के लिए ये इलेक्शन ही नहीं थी, इलेक्शन थी फॉर डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज़ द सेकंड पार्ट। तो वो आज हमने उठाया यहाँ मुद्दा। सब ने कहा कि भाई कंपनियाँ जो आई हैं, कम से कम जो स्किल्ड लेबर नहीं तो अनस्किल्ड लेबर तो हमें मिलनी चाहिए। तो उसके लिए डिबकाम ने अभी ऑर्डर पास किया है, डीसी साहब मीटिंग बुलाएंगे और कंपनियां बुलाएंगे, उनके साथ मुफाहमत पैदा करके नौकरियों में हम लोगों को भर्ती कराएंगे। रियासी डिक्लेरेशन मतलब कि सभी को मिलकर रियासी के विकास के डेवलपमेंट, सबको मिलकर के रियासी की। हम कहते हैं भाई हमें अख्तलाफात थे तब तक जब तक हम चुने नहीं गए थे, अब कौन से अख्तलाफात हैं? आइए, सबका मुद्दा एक है, डेवलपमेंट। तो आइए मिलिए, मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि आइए मेरे साथ, मैं पुराना एक्सपीरियंस आदमी हूँ, मेरे साथ आइए, चलिए और मिलजुल कर हम रियासी की तमीर व तरक्की करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू सो नाइस। तो ये थे डीडीसी मेंबर और पूर्व मंत्री रहे बाबू जगजीवन लाल जी। इन्होंने कहा कि रियासी डिक्लेरेशन के नाम से हम तमाम पॉलिटिकल जो लीडर हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।